चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो लोग ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ड्रॉ कब होगा, उन्हें मेल कब आएगी, उनकी मेल नहीं आई। वैसे तो मैंने आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे कमेंट ना भेजें क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। इट विल टेक सम टाइम। बिडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लेट है क्योंकि पहले सिंगल जो एप्लीकेंट हैं ड्रा वाले में पहले उनको उन्होंने कंसीडर किया। उसके बाद जो डबल वाले हैं उनके सिलेक्शन की गुंजाइश है। तो बेसिकली ये एक हायरार्की है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं दोस्तों, वहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा लेट हो रहा है। बिकॉज सारे डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूटनी करनी पड़ रही है, सारे सिस्टम को जो है, बिकॉज एप्लीकेंट ज़्यादा है तो सबको एक बार जो है उस प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ रहा है बिफोर डूइंग ड्रॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब कुछ लोगों ने पूछा है बिडिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। दोस्तों बिडिंग का प्रोसेस थोड़ा लेट होगा। मुझे लगता है शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा या दिसंबर के फर्स्ट वीक एंड तक स्टार्ट हो सकता है, जो मेरी इंटीमेशन है ऑयल कंपनीज़ के थ्रू। बट जिन लोग का अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सिंगल बिडर है उसका क्या होगा दोस्तों, मुझे लगता है कि उनको अब मेल आ जानी चाहिए। बिकॉज दे आर द ओनली बिडर। अगर वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, आई मीन प्राइमा फेसी, उन्होंने ऐसा तो नहीं कि बिड अमाउंट नीचे कर दिया और जो मिनिमम वाला है। बिड अमाउंट अगर प्रॉपर है, एलिजिबल है, तो दोस्तों मुझे लगता है उनको मेल आनी चाहिए। एटलीस्ट उनका प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, उनसे डॉक्यूमेंटेशंस मांगने चाहिए और फर्दर उनको जो है एलओआई देने की तरफ प्रोसीड करना चाहिए। जो भी स्टेप्स उनको फॉलो करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दोस्तों बहुत सारे डेवलपमेंट हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनी में। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जिन लोगों ने 2023 में अप्लाई किया है शायद वो ज़्यादा आगे चल रहे हैं 2018 वालों से। बिकॉज 2018 वालों का प्रोसेस थोड़ा पीछे आ गया है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी का फोकस पूरा 2023 के एडवर्टीजमेंट्स में है कि कैसे इनको जल्दी से जल्दी एलओआई दी जाए। बिकॉज 2018 के एडवर्टीजमेंट्स में प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ गया है। जैसे कई बिडर्स हैं तो पहले एक को बुलाया, वो अनसक्सेसफुल हो गया तो सेकंड को बुलाया, थर्ड को बुलाया, तो कंपनी वाले थोड़े टायर्ड हो गए हैं दोस्तों 2023 के, क्योंकि नए एडवर्टीजमेंट है, नया वो है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उत्तर प्रदेश के लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट है। तो क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। बिकॉज मैं तो एप्लीकेंट हूँ नहीं, बट आप लोग एप्लीकेंट है तो मैं मान लेता हूँ कि मैं भी एक एप्लीकेंट हूँ। और अब मेल आनी दोस्तों चालू हो गई है, तो अपने मेल आईडी पे नज़र रखिए, सिस्टम पे लॉगिन करके नज़र रखिए कि आपका स्टेटस क्या है, कि पिछली बार बहुत से लोगों ने गलती की थी। तो आज हम बहुत उन सारे इश्यूज़ को दोस्तों डिस्कशन करेंगे जो आपकी तरफ से आ रहे हैं। इश्यूज़ ग्रुप से रिलेटेड हैं, इश्यूज़ नॉन कंप्लायंसेस से रिलेटेड हैं, और थोड़ी सी खुशखबरी है कि कंपनियां जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो रही हैं। बिकॉज कहीं कहीं कंप्रोमाइज़ कर रही हैं आप लोगों से एक कंडीशनल एफिडेविट लेकर के कि आप वो नॉर्म्स को पूरा करेंगे, और एलओआई देने का प्रयास कर रही हैं। जो एप्लीकेंट्स जहाँ पे कम लोगों ने अप्लाई किया, जहाँ एप्लीकेंट कम है, मुझे लगता है वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस समय। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है गुड न्यूज़ हो आपके लिए। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों मेरे साथ आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। तो दोस्तों जो मैं कह रहा था, आप लोग के लिए थोड़ी सी खुशखबरी है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जहाँ पे कंपटीशन कम है, जहाँ पे सिंगल एप्लीकेंट है, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों में एक कंप्रोमाइजिंग स्टेज पे आती हुई दिख रही। बिकॉज जहाँ पे कहीं कहीं कंप्लाइंसेस नहीं हो रही तो उनका वो वाया मीडिया एक उसका जो है जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट मोडस ऑपरेंडी की किस तरीके से एलओआई दी जा सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। कंप्लाइंसेस जहाँ पे नहीं हो रही, आप सिंगल एप्लीकेंट हैं, तो वहाँ पर आप उस मॉडलिटीज़ को ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ वर्कआउट करिए कि आपको जो है वहाँ पे एक स्टेजेस में जा कर के एलओआई मिल जाए, जिससे कि आप पेट्रोल पंप का जो एक ड्रीम आपने पाला हुआ है उस ड्रीम को आप फुलफ़िल कर पाएँ और आप सक्सेसफुली इस बिज़नेस में एंटर कर पाएँ। तो दोस्तों इसमें कई सारी नॉन कंप्लाइंसेस आती हैं जब उनकी बात करते हैं। एक तो हम जब साइट पे जाते हैं तो हमारे साइजेस की नॉन कंप्लाइंसेस की बात आती है, लोकेशन की नॉन कंप्लाइंसेस की बात आती है। तो कुछ जो हमारी नॉन कंप्लाइंसेस हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती, बिकॉज उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन है। सबसे बड़ी बात है कि लोकेशन का एडवर्टीजमेंट है, वहाँ बहुत ध्यान रखना आपको। यू हैव टू बी इन द सेम लोकेशन, यू हैव टू बी इन द सेम चैनल्स, यू हैव टू बी इन द सेम एरिया वेयर द एडवर्टीजमेंट हैज़ कम। तो आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। रूरल अर्बन का दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज इस पर रेगुलर क्वेरी आ रही है। किसी ने जो है अभी 1-2 दिन पहले भी पर्सनली कॉल करके पूछा है कि उनका रूरल में था लेकिन वो स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो उन्होंने पूछा एडवर्टीजमेंट का स्टेटस क्या होगा। कैंसिल होगा दोस्तों, चाहे आपको एलओआई मिल भी जाए, बिकॉज इट कैन नॉट मटेरियलाइज, बिकॉज ये नॉर्म्स को पूरे नहीं करता। रूरल हैज़ टू बी
below state highway, and it should be below state highway in villages or some other areas. अर्बन वाले हैं दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे विद इन म्यूनिसिपल लिमिट, और जो बिल्ट अप एरिया अर्बन एग्लोमरेशन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है हमारे उनकी जो अर्बन एरिया की बात होती है, तो इनका बहुत ध्यान रखिए। आप अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हैं उनको देने से पहले भी इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए, बिकॉज वो नॉन रिफंडेबल हो सकते हैं और आपको इसमें लॉस हो सकता है। तो बेसिकली प्रोसेस चल रहा है, उत्तर प्रदेश में लोगों को मेल आ गई है और उनको इनवाइट भी किया गया है कुछ लोकेशन में, आइए बिडिंग, आइए जो प्रोसेस है ड्रा का वो स्टार्ट हो रहा है, आप लोग प्रेजेंट होइए, एक आईडी लेकर के आइए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कॉन्स्टेंटली अपने ईमेल आईडी को और अपने जो अकाउंट है उसको लॉगिन करके स्टेटस देख रहे होंगे। आप लोग ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा मौका है। और मुझे लगता है दोस्तों ये एक फेयरली ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है और आप लोग को जाना चाहिए और पूरे प्रोसेस को देखना चाहिए, बिकॉज यू हैव अ राइट फॉर दैट। और मैंने कई लोग को देखा, उन्होंने लिखा कि कोई ऑथराइज आप बंदे को नहीं भेज सकते, आपको पर्सनली आना पड़ेगा एंड ब्रिंग दिस आईडीज़। तो मुझे लगता है आप समय से पहुँचिएगा दोस्तों, और जो प्रॉपर जगह दी गई है वहाँ जाइएगा, बिकॉज ये सब चीज़ें पब्लिकली होती हैं, सो दैट एक ये मैसेज जाए कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं और एक पब्लिक इंटरेस्ट में सारी चीज़ें हो रही, कहीं पे कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश जो हमारे एप्लीकेंट हैं उनको नहीं दिखनी चाहिए। और इसमें का ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अलावा तो बाकी थर्ड पार्टी के लोग भी होते हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस को वॉच करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं जो उस पूरे प्रोसेस को वॉच करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है। कभी कभी मिनिस्ट्री के लोग भी होते हैं, उनको भी प्रेजेंट होना होता है, उनसे भी समय लेना होता है, तो दोस्तों ड्रॉ का प्रोसेस इस मामले में लेट हो जाता है। मुझे लगता है ये उन सब की क्वेरीज़ का जवाब है जो लोग पूछ रहे हैं ड्रा कब होंगे, मेल नहीं आई। सो हैव पेशेंस, सारा प्रोसेस चल रहा है। बिडिंग का प्रोसेस थोड़ा दोस्तों लेट है और इट विल टेक लॉन्गर टाइम जहाँ पर बिडर्स ज़्यादा हैं। तो और बिडिंग के प्रोसेस में जहाँ सिंगल बिडर है, मुझे लगता है कि वहाँ पर मेल आनी चाहिए और एक LOI देने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होना चाहिए। और दोस्तों मैं यहाँ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग इस तरह के मैसेजेस डाल रहे हैं, अगर पेट्रोल पंप नहीं लगा पाए तो उनका 10 साल पुराना ख्वाब टूट सकता है, या बहुत सारी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज उनके बहुत सारे स्टेक्स लग गए हैं। दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहे हैं, हैव फेथ इन यू। अगर आपको पेट्रोल पंप नहीं लग पाता, किसी वजह से आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट द लिमिट, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों जो हमारी बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं दोस्तों, वो रात में सोती हैं पेड़ों पे, या जो हमारे सूर्य के निकलने का समय है, जो दिन रात का एक प्रोसीजर है दोस्तों, सालों से चला आ रहा है, उसको कोई ना कोई एक सुपर पावर कंट्रोल करती है कि जो है दिन होगा, फिर रात होगी, फिर हमारे सीजन्स बदलते हैं, फिर हमारे मौसम्स बदलते हैं, तो इसको कोई ना कोई सुपर पावर तो कर ही रही ना दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें आप सुपर पावर के हाथ में छोड़ दीजिए, ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। हैव फेथ इन दैट। आप लोग इस तरह की नेगेटिव बातें, पेसिमिस्ट बातें मत करिए। हैव फेथ इन यू। आपने अगर प्रिपरेशन अच्छी की है तो दोस्तों ज़रूर आपको LOI मिलेगी और आप सक्सेसफुल होंगे। अगर किसी वजह से नहीं मिल पाती अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, तो दिस इज़ नॉट द एंड। एडवर्टीजमेंट्स और आएंगे या और भी बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आप कोको रिटेल आउट ले सकते हैं, आप मोबाइल रिटेल आउट ले सकते हैं, आप CNG के लिए अप्लाई करिए, गुजरात में एडवर्टीजमेंट्स निकल रहा है, IGL के एडवर्टीजमेंट निकले हैं, टोरेंट में अप्लाई कर लीजिए, थिंक गैस, बहुत सारी कंपनियाँ दोस्तों, आप अप्लाई करिए। और अगर आपको बहुत कीन है लगाने के लिए तो आप प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जाइए जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स हमेशा ओपन रहते हैं। बट विथ यू हैव टू एनालाइज कि आपको क्या करना है, आपके पास एक पूरा एनालिसिस होना चाहिए। अब बहुत से लोगों से मैं पूछता हूँ कि साहब हमारा जो है LOI कब आएगा, हमारा प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो मैंने एक साहब से पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि वहाँ पे कितनी सेल प्रोजेक्टेड अगर आपका रिटेल आउटलेट लग गया। तो वो सोचने लगे, उन्होंने कहा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। दोस्तों कम से कम आप ये तो वर्कआउट कर लीजिए, जहाँ पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतने फाइनेंशियल स्टेक्स लगा रहे हैं, वहाँ पे कितनी आप सेल करेंगे और आपकी सेविंग कितनी होगी। तो मैं आपको जस्ट एक फ्रेंडली सजेशन देना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ट्राई टू वर्क दैट आउट ऑल्सो बिफोर प्रोसीडिंग एड। ऐसा ना हो कि वहाँ पे लॉसेस हो जाए आपको, बिकॉज कितना आप रिलाई करते हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने सेल्स प्रोजेक्शंस दिए हैं, ये मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम 100% रिलाई कर सकते हैं, या हमें आसपास सर्वे करना चाहिए, या खुद हमें एक ट्रैफिक एनालाइज करना चाहिए वहाँ पे कितना ट्रैफिक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, कमेंट्स में आपका रिप्लाई चाहिए दोस्तों मुझे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि 2 दिन पहले जो है 2018 के भी जो एप्लीकेंट हैं उनको भी LOI दी गई और 2023 वाले को भी जो है LOI दी गई। तो मुझे लगता है कि दोस्तों 2023 वाले जो है काफ़ी तेज़ी से सुपरसोनिक स्पीड से आगे चल रहे हैं, बिकॉज अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी वालों की प्रायोरिटी जो है
आपको 2023 के एडवर्टीजमेंट्स को डिस्पोज ऑफ करने में ज़्यादा है। उसके रीज़न्स है दोस्तों, एप्लीकेशंस जितने आने चाहिए तो उतने नहीं आए, कंडीशंस स्ट्रिंजेंट है। तो यहाँ पे कंपनियाँ थोड़े कंप्रोमाइजिंग मोड में है। ऑपरेंडी एक ढूंढा जा रहा है ऑपरेंडी कि किस तरीके से हम LOI दे सकते हैं। कुछ नॉन कंप्लायंसेस हैं जहाँ पे जैसे अब आपको कहीं पे जो है सामने मीडियन कट आ गया 300 मीटर के अंदर रूरल एरिया में, या अर्बन में 100 मीटर के अंदर आ गया, या कहीं पे ऐसी एक लाइन आ गई जहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, साइड में एक रोड है, इंटरसेक्शन आ गया, या कहीं पे जो है जहाँ पे गुंजाइश है कि आप रिलैक्सेशन में जा कर के अपना जो है एक NOC ला सकते हैं PWD से, और अपने जो है नेशनल हाईवे से या MORTH से, PWD NH से आप ला सकते हैं। तो वहाँ पर अंडरटेकिंग देने का प्रयास करिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, खासकर जहाँ पे सिंगल एप्लीकेंट है, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा है नहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास। सो अगर सिंगल एप्लीकेंट है, नॉन कंप्लायंस है, तो वो एक आपसे जो है एक एफिडेविट लेके अलाउ कर रही है कि ठीक है आप ले करके आइए। इन केस क्या होगा, आप नहीं ला पाएंगे तो उनको LOI ही कैंसिल करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप बहुत सोच समझ के प्रोसीड करिए, बिकॉज मैं बार बार आपसे कहता हूँ अंडरटेकिंग्स लायबिलिटी हैं, बट एक रास्ता है दोस्तों आपको जो है जिससे आगे एक बढ़ने का ऑप्शन मिलता है। बहुत डिस्करेज होने की बात नहीं है, आप ट्राई करिए। और मुझे लगता है दोस्तों थोड़ा थोड़ा एक फील्ड की जो आपकी जो लैंड है उसको थोड़ा सा एक बार एनालाइज कर लीजिए कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है कंप्लायंसेस की, नॉन कंप्लायंसेस की, जिसको मैं कहता हूँ कि एक फिजिबिलिटी स्टडी कर लीजिए। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है। प्लीज़ उसको देख करके कुछ पैरामीटर्स पे अपने लैंड को एक बार एवेल्युएट कर लीजिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम आ रही, जिन्होंने पहले लॉट्स में डॉक्यूमेंट्स अपने डाल दिए थे, अब उनको रिवाइज डॉक्यूमेंट्स डालने की बात हो रही है, बिकॉज उन्होंने जो अनवांटेड उसमें थे, नॉन एप्लीकेबल थे, उनको उन्होंने स्ट्राइक ऑफ नहीं किया था, उनको डिलीट नहीं किया था। तो अब उनको डिलीट करके उसमें डालना है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और कुछ लोगों को अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जहां उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, कई सारे को ओनर थे उसमें, उनको मैंने सजेस्ट किया था, बहुत सारे लोगों को जो पर्सनली 1-to-1 प्रीमियम मेंबर हैं, 1-to-1 कंसल्ट कर रहे हैं फिजिकली आकर के, उन्होंने उसमें सब डिविजन्स करा लिए हैं। अब वो थर्ड पार्टी का अपेंडिक्स थर्ड को अवॉइड करके वो उन सब डिवीज़न वाले उनको जो है उसमें लगा रहे हैं, सो दैट वो जो ग्रुप 1 का क्राइटेरिया उसको पूरा कर पाएँ। आज भी दोस्तों किसी ने डाला है कि उन्होंने ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया बिकॉज वो ग्रुप 2 में एलिजिबल थे, बिकॉज उन्होंने अपेंडिक्स थर्ड लिया था किसी बाहर वाले से, तो वो समझ नहीं पाया कि थर्ड पार्टी क्या है। बिकॉज आप नहीं समझ पाते हैं कि आपके अंकल थर्ड पार्टी हैं, कौन फर्स्ट पार्टी है, यानी कौन क्लोज रिलेटिव है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। तो दोस्तों यहाँ पर तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत से लोग डायरेक्ट कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोज़ में बताया कि ना तो आप डायरेक्ट हमें जो है DM करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए टेलीग्राम पे, ना तो आप हमें जो है डायरेक्ट कमेंट करने के लिए बोलिए, या आप कॉल करने की कोशिश मत करिए, बिकॉज बहुत से लोग नंबर ढूंढ के पता नहीं दिन में कैसे कॉल कर लेते हैं। अगर आपको डायरेक्टली कनेक्ट होना है तो हमने उसका प्रोविज़न ऑलरेडी किया हुआ है। आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, उसके जो चार्जेस हैं बहुत नॉमिनल है, उसे पे करिए, अपने हिसाब से टाइम फिक्स कर लीजिए, हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगी। अगर आप और क्लोजली हेल्प लेना चाहते हैं, डिस्कशंस करना चाहते हैं, तो प्रीमियम मेंबरशिप के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वो पे करके आप प्रीमियम मेंबरशिप पे आ जाइए। आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए, या कभी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में तो टेली कॉलिंग भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प की जा सकती है। बट टेली कॉलिंग का कोई कमिटमेंट नहीं है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप लोग किसी न किसी कंसल्टेंट को बुला करके, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी साइट को चेक कराइए, नॉन कंप्लायंसेस को समझ लीजिए। बिकॉज अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी आपकी नॉन कंप्लायंस को किसी भी एक मोडस के हिसाब से उसको कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, आपको LOI देने को तैयार है, बिकॉज आप सिंगल एप्लीकेंट हैं, या वहाँ पे कम एप्लीकेंट हैं, वहाँ पे क्लीन लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, सारी लैंड डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। पता लगा एक लैंड है जो थोड़ा सा क्राइटेरिया पूरा कर पा रहा है, पर वो भी पूरा कंप्लायंस नहीं कर रहा। हो सकता है कि एक आपको अंडरटेकिंग देने के बाद कंपनी LOI दे दे, तो उसके लिए आपको मैं कहता हूँ प्री प्रिपरेशन कर लीजिए, किसी आर्किटेक्ट को साइट पे ले जाइए, कंसल्टेंट को साइट पे ले जाइए, उनसे थोड़ी सी नॉन कंप्लायंसेस को समझ लीजिए। जो नॉन कंप्लायंसेस आपकी जो है कंप्रोमाइज़ की जा सकती हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। इंटरसेक्शंस किए जा सकते हैं, नियर बाई मीडियन कट किए जा सकते हैं, या और कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस है कि जिसको अंडरटेकिंग देके आप जिम्मेदारी ले लेते हैं बीइंग ए सिंगल एप्लीकेंट कि हम इसे जो है
वी विल डू इट एट आवर ओन कॉस्ट। तो वहाँ पे आयल मार्केटिंग कंपनी दोस्तों एज ए पॉलिसी इवन मैं आपसे कह रहा हूँ, दे आर वेरी रिलैक्स्ड नाउ। वो आपको LOI दे सकती हैं, आपको आगे के प्रोसेस के लिए अडॉप्ट जो है आगे मूवमेंट कर सकती हैं। ये बात मैं दोस्तों वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज हमारे पास जो है इस पर LEC के डॉक्यूमेंट्स आए हैं और जहाँ हमने देखा नॉन कंप्लायंसेस है और उन लोग को LOI दे दी गई है बिकॉज उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है। तो ये बहुत अच्छी खबर है दोस्तों आपके पास। बाकी उत्तर प्रदेश वाले मुझे लगता है बहुत खुश होंगे। बाकी प्रदेशेस में भी जो जल्दी आपको मेल आएगी और बिडिंग का प्रोसेस भी दोस्तों जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आयल मार्केटिंग कंपनी बहुत कीन है कि 2023 के जो हमारे उनके एडवर्टीजमेंट है उनमें जल्दी से जल्दी एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया जाए और डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को LOI दी जाए और बहुत जल्दी रिटेल आउटलेट लग जाए। अब आप लोग के बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सी ऑयल मार्केटिंग कंपनी अच्छी है, किसका नेटवर्क अच्छा है, किसका स्टैंडर्ड अच्छा है। ये टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों आप लोग बहस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हाँ दोस्तों, यहाँ मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि अपने ही कुलीग जो टेलीग्राम एक फैमिली है दोस्तों हमारी, ऑल अबाउट पेट्रोल पंप्स, आप जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ, जिस पे आप सारा दिन डिस्कशंस करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको वैल्यूएबल बनाइए, अपनी चैटिंग को डिग्रेड मत करिए। और मैंने देखा है कुछ लोग जो है एक दूसरे के प्रति अभद्र भाषा यूज़ कर रहे हैं, शायद गाली गलौज भी कर रहे हैं। दोस्तों ग्रुप से उनको हटा दिया जाएगा। एडमिन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मर्यादा का ध्यान रखिए, बिकॉज ये आपके लिए ग्रुप है जहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है। मेरी कोशिश होती है जब समय मिलता है तो मैं भी आप लोग को रिप्लाई करूँ। आई थिंक मेरी इस रिक्वेस्ट को आप लोग समझेंगे और एक डेकोरम जो है आप मेंटेन करेंगे। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। डॉक्यूमेंटेशंस अपने स्क्रूटनी कर लीजिए, कहीं उसमें एरर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने अपेंडिक्स 3 में जो है कुछ स्ट्राइक ऑफ करना भूल गए हैं और उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया। डिपोनेंट के नाम से जो अंडरटेकिंग है दोस्तों उसका स्टाम्प पेपर होना चाहिए। कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये भी चेक कर रही हैं डेट्स के साथ साथ। अगर उन्हें अपेंडिक्स 3 को रिवाइज़ करने के लिए कहा है तो फ्रेश डेट पे ले लीजिए और उसको जो है आप कर सकते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने ग्रुप 1 में अप्लाई कर दिया है बट वो ग्रुप 2 में एलिजिबल थे, तो क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। दोस्तों बिना चीज़ को समझे, बिना फैक्ट्स को समझे मैं यहाँ आपको गाइड नहीं कर सकता। आपको उसके लिए 1 to 1 कनेक्ट होना पड़ेगा। कुछ लोग साइट्स के बारे में स्टोरी लिख रहे हैं कि दोस्तों मेरे यहाँ इस तरह की साइट थी, लंबी साइट थी, उसमें 4 लोगों ने अप्लाई किया, 2 लोग रह गए। और कुछ लोग के कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आज उनको पता लगा कि जब उन्होंने खोल के देखा या ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कांटेक्ट किया है, उनके खसरे पे 1-2 लोगों ने और अप्लाई कर दिया बिकॉज़ वो खसरा बड़ा था। तो दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पे आपको गाइड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज सब डिवीज़न आपको किसी तरीके से क्रिएट करना होगा। आपके लैंड में ओवरलैपिंग नहीं करनी चाहिए, पार्ट्स में हो सकता है वो। तो ये सब चीज़ें जो है आपको 1 to 1 अच्छे से गाइड की जा सकती हैं। आप चाहें तो प्रीमियम मेंबरशिप पे आ सकते हैं। उतना अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप एक अपॉइंटमेंट लेके क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, शायद उससे कुछ बेनिफिट आपको हो जाए। ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। जो मीटिंग बुक कर लीजिए वो भी ऑप्शंस दिया हुआ है। बट प्लीज़ इफ़ यू डोंट डिज़र्व, डोंट ट्राई टू कनेक्ट डायरेक्टली, बिकॉज हमारे लिए भी एम्बेरसिंग अगर आपको डायरेक्ट आप DM करते हैं, हम आपको रिप्लाई नहीं देते। और आप लोग के लिए भी ये मुझे लगता है कि दिस शोभा नहीं देता दोस्तों आप लोग को। प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट होने का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से ही आइए। यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी क्वेरीज जो है हम अच्छे तरीके से करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट रिजोल्यूशन दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दोस्तों टेक्निकल हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं जहां आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि अब सारी स्टेट्स में ऑलमोस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बिडिंग का प्रोसेस थोड़ा लेट हो सकता है, मैं फिर से रिपीट करूँगा। तो जो लोग बिडिंग में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, दे विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम्स, बिकॉज जो बिडिंग होती है वो प्रॉपर जो थर्ड पार्टी वाले होते हैं या जो हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अलावा जो बाहर जो हमारे कंपनीज से आते हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ के लोग होते हैं, वो भी उसमें बैठते हैं कि बिडिंग का प्रोसेस जो है बहुत फेयर होना चाहिए। और उनकी विटनेस में ही सारे ड्रॉज और उनकी विटनेस में ही सारा बिडिंग होता है। तो उनका अपॉइंटमेंट मिलने के बाद ही दोस्तों ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है इसमें वो मत होइए, बहुत ज़्यादा जो आप इसमें क्वेश्चंस बार बार मत पूछिए कि कब बिडिंग होगी, कब हमारा ड्रॉ होगा, कब मेल आएगी, हमें मेल नहीं आई। प्रोसेस चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हैव पेशेंस, कीप एन आई ऑन योर ईमेल एंड अपने जो आपका लॉगिन का इनबॉक्स है उस पर आप लोग दोस्तों बहुत ध्यान रखिए। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ फिनिशिंग लाइन को जो है बिना रेस में भागे ही टच करना चाह रहे हैं दोस्तों। प्रोसेस है,
एंजॉय करिए, चाहे वो आपका जो है एलईसी का प्रोसेस हो, चाहे वो एफईसी का प्रोसेस हो। और कंपनीज़ तो जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी 2023 के जो एडवर्टीजमेंट है सुपरसोनिक स्पीड से उनको जो कर रही हैं, एलईसी के 1-2 दिन में ही एफईसी कर रही हैं, और आपसे अगर आप डिज़र्व करते हैं तो आपको एलओआई दी जा रही है। और ख़ासकर उस केसेस में जब आप सिंगल एप्लीकेंट हैं या एप्लीकेंट कम है और लैंड्स के जो ऑफ़र्स हैं उनके पास कम है दोस्तों, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी का भी ध्यान रखिए। ग्रुप्स में कहीं गलती हो गई है तो उसमें अभी भी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो कुछ ना कुछ गुंजाइश बनी है, आप चाहें तो डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आप ग्रुप 1 में एलिजिबल नहीं थे, ग्रुप 2 में आप एलिजिबल थे और आपने ग्रुप 1 में डाल दिया है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले प्रोबेबिलिटीज़ की बनी रह गई है। और बहुत से लोग सीएफएस कैटेगरी वाले कह रहे हैं कि लैंड बहुत कॉस्टली है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे जहाँ उन्होंने ऑफ़र किया है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो लैंड कंपनी खरीद ले? दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी है। आपको एज ए फैसिलिटेटर काम करना पड़ेगा। आप आयल मार्केटिंग कंपनी से टाई अप करिए, और इस मोडस को भी, ये भी एक मोडस है जहाँ पे आयल मार्केटिंग कंपनी सीएफएस कैटेगरीज़ में, सीसी कैटेगरीज़ में जो है आपसे वो लैंड को परचेज़ कर लेती हैं, और आपको उसमें जो है एक ऑपरेटर हैं, आपको एक उसी तरीके से जो आपको रिटेल आउटलेट दे सकती हैं कि आप उसे चला सकें। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको एक्सप्लोर करना है, समझना है। अगर आप इस बार मिस कर जाते हैं तो आपको कुछ नथिंग गोइंग टू हैपन, एडवर्टीजमेंट्स दोबारा आएंगे। और प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को एक्सप्लोर कर लीजिए। सीएनजीज़ में बहुत सारी कंपनियां जो अब एडवर्टीजमेंट्स निकाल रही हैं उनको एक्सप्लोर कर लीजिए। कोको रिटेल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में आ जाइए दोस्तों, बट डोंट गेट डिस्करेज। ईश्वर पे भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। इसमें आपके प्रयास लेकिन सिंसियर होने चाहिए दोस्तों लोग ये पूछ रहे हैं क्या हमारे जो रिटेल आउटलेट लगेगा, बिकॉज इन लोग को एलओआई मिलने की स्टेज आ गई तो क्वेरीज बढ़ती जा रही, क्या उसमें सीएनजी का प्रोविज़न हो सकता है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपके पास जगह है तो सीएनजी का भी उसमें प्रोविज़न होगा, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग का सिस्टम है ईवीज़ का, वो भी दोस्तों उसमें प्रोविज़न किया जाएगा। बट मैं फिर आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपके पास एडिशनल जगह है तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ हाई फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की कोशिश करिए। केवल रिटेल आउटलेट मत बनाइएगा, साथ में अगर कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, चाहे वो ढाबा हो जाए, चाहे वो पार्किंग हो जाए, चाहे वो टॉयलेट्स हो जाएं, चाहे वो छोटा मोटा चिल्ड्रंस की इंटरटेनमेंट की, या वहाँ पे जो ट्रकर्स के लिए एक फैसिलिटी आप डेवलप कर देंगे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये आपकी फ्यूल की सेल को बहुत अच्छे से बढ़ा देगा। तो आप प्लीज़ इस एस्पेक्ट को भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। बिकॉज एंड ऑफ द डे तो आपको सेल करना है फ्यूल, उससे आपको पैसा कमाना है। तो केवल फ्यूलिंग से दोस्तों कुछ नहीं होगा, आपको साथ में फैसिलिटीज़ डेवलप करने का या एक अच्छा रिटेल आउटलेट बनाने का उसमें जो है एक विज़न रख के चलिए दोस्तों, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सीएनजी फ्यूचर फ्यूल है? दोस्तों नहीं, सीएनजी फ्यूचर फ्यूल नहीं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए सीएनजी बहुत फिट नहीं है, इट्स नॉट ए फिट फ्यूल। तो अभी मुझे लगता है फ्लेक्सी फ्यूल्स की बात हो रही है, हमारा जो एथनॉल है उसकी मिक्सिंग की बात हो रही है। E20 के नाम से जो है पेट्रोल अब आ रहा है जिसमें 20% जो एथनॉल है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड कई कंट्रीज़ जिसमें ब्राज़ील बहुत प्रोमिनेंट है, वहाँ पर फुल फ्लेक्सी के इंजन्स बनते हैं दोस्तों। चाहें तो आप फुल उसमें जो है एथनॉल ले सकते हैं या फुल पेट्रोल ले सकते हैं, या उनको किसी परसेंटेज पे मिक्स करा सकते हैं। आपको रिटेल आउटलेट पे जाके बताना होता है कि इतने % हमारा उसमें जो है एथनॉल डाल दीजिए, इतना पेट्रोल डाल दीजिए, बिकॉज उनके इंजन ट्यून्स हैं इसमें। और इन शॉर्ट जो फ्यूचर फ्यूल है दोस्तों वो इंडिया का या किसी भी कंट्री का वो ग्रीन हाइड्रोजन है, नथिंग एल्स। इस पर मैं डिटेल में आऊँगा दोस्तों, अभी इसको जो है आप ज़्यादा डिस्कस मत करिए। क्वेरी थी तो मैंने जवाब दे दिया है। हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, औरों को भी शेयर करिए, ये भी एक पुण्य का काम है दोस्तों, वो भी साथ साथ करते रहिए, तभी ईश्वर आपको सफलता देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। So Pradeep Kharbanda signing on from the platform of Sun Ki Designer.